हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 50 मिमी दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 100 सेमी घन है। 100 मिमी दाब पर उस गैस की 2 मोल गैस का आयतन उसी ताप पर क्या होगा। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी आदर्श गैस समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है। तो आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी बराबर एनआरटी, जहां P बराबर होता है दाब, V बराबर होता है आयतन, N बराबर होता है मोल, R बराबर होता है गैस नियतांक जिसे हम सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहते हैं, और T बराबर होता है ताप के। अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि 50 मिमी दाब अर्थात 50 मिलीमीटर दाब दिया गया हमें। तो यहाँ पर जो P1 है उसका मान कितना है, हमारे पास 50 mm अर्थात मिलीमीटर पर 1 मोल गैस का आयतन, हमारे पास N1 का मान है 1 मोल। आयतन कितना दिया गया हमें 100 घन सेमी, अर्थात हमारे पास V1 का मान कितना है 100 सेंटीमीटर का घन। तो हमें यहाँ पर यह बताना कि 100 मिलीमीटर दाब पर उस गैस की 2 मोल गैस का आयतन उसी ताप पर क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो P2 है उसका मान कितना है 100 mm है। गैस की 2 मोल अर्थात हमारे पास N2 का मान कितना है 2 है, अर्थात 2 मोल है। आयतन हमें ज्ञात करना है और ताप का मान क्या है, समान है, अर्थात T1 बराबर है T2 के, बराबर है किसके, T के। हमें यहाँ पर V2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P1 V1 बराबर है N1 RT के, और यहाँ से हम RT का मान निकालें तो हमारे पास आएगा RT बराबर P1 V1 भाग में N1। तो यहाँ से RT बराबर होगा, P1 का मान है हमारे पास 50 गुणा में V1 का मान है हमारे पास 100 भाग में N1 का मान है 1। उसके बाद P2 V2 बराबर होगा N2 RT के। अब ये जो RT का मान है वो हम यहाँ पर रख देंगे, और जो हमारे पास यहाँ पर V2 है उसको क्या कर लेंगे, यहाँ से अलग कर लेंगे। तो V2 बराबर होगा N2, RT का मान है 50 गुणा में 100 भाग में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर P2 आएगा इधर भाग में। तो यहाँ से P2 का मान कितना है, यहाँ पर एक बार P2 ही लिख देते हैं इसको। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो N2 का मान है हमारे पास 2 गुणा में 50 गुणा में 100 भाग में हमारे पास P2 का मान है 100। तो यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, हमारे पास यहाँ पर आएगा 100 घन सेंटीमीटर, जो कि क्या है, आयतन है किसका, दूसरी गैस का, और उसी ताप पर। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।